नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कॉमन लेकिन कमाल के इलेक्ट्रॉनिक टूल के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा टूल जो उस एक सवाल का जवाब दे सकता है जो हम सबको परेशान करता है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करता ही है ना? कोई रिमोट है, बच्चों का खिलौना है या कोई और गैजेट बस अचानक से बंद हो जाता है और हम सोचते रह जाते हैं कि भाई हुआ क्या? लेकिन सोचिए, अगर इस पहेली का हल असल में बहुत आसान हो तो बस उसे देखने के लिए एक खास नज़र चाहिए, या यूं कहिए कि एक खास औजार की ज़रूरत पड़ती है। और वो औजार है डिजिटल मल्टीमीटर। तो चलिए अपनी जासूसी किट तैयार की जाए। मल्टीमीटर को ना किसी भारी भरकम टेक्निकल मशीन की तरह मत देखिए। इसे समझिए एक जासूस का सबसे ज़रूरी औजार जो छुपे हुए सुराग ढूंढ निकालता है। और जैसा कि हमारे सोर्स टेक्निकल जुगाड़ हिंदी बताते हैं, ये टूल खासकर उन लोगों के लिए एक सुपर पावर जैसा है जो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में अभी नए नए हैं। ये सबसे भरोसेमंद साथी बन सकता है। अच्छा, तो अब इस टूल को ज़रा और करीब से समझते हैं ताकि ये देखने में डरावना ना लगे। और यकीन मानिए, इसके मेन पार्ट्स को समझना बहुत ही आसान है। तो देखिए, इसके 3 सबसे ज़रूरी हिस्से होते हैं। सबसे पहले तो है स्क्रीन, जहां सारी रीडिंग दिखती है, मतलब सारे राज यहीं खुलते हैं। बीच में है ये गोल वाला डायल, जिसे घुमाकर ये तय किया जाता है कि आखिर चेक क्या करना है। और आखिर में है ये 2 तार, एक लाल एक काला, जिन्हें प्रोब्स कहते हैं। समझ लीजिए कि यही वो हाथ हैं जो सर्किट को छूकर उसका हालचाल बताते हैं। चलिए अब इसके सबसे पहले और सबसे कॉमन काम पर आते हैं। वो है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में पावर के प्रेशर को मापना। इसी को हम वोल्टेज कहते हैं। अब पावर भी ना 2 तरह की होती है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। एक है एसी वोल्टेज, जिसका निशान लहर जैसा ऐसा होता है। ये वो बिजली है जो हमारे घरों के प्लग में आती है। और दूसरी है डीसी वोल्टेज, जिसका निशान एक सीधी लाइन जैसा होता है। यह है बैटरी वाली पावर। चलिए एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक बैटरी को चेक करना है, तो बस डायल को V और सीधी लाइन वाले निशान V और सीधी लाइन पर घुमाइए। लाल तार को बैटरी के प्लस पर लगाइए और काले वाले को माइनस पर। बस स्क्रीन पर जो नंबर दिखेगा वो बता देगा कि बैटरी में कितनी जान बची है ना? एकदम आसान। अब आते हैं एक और बहुत ही मजेदार टेस्ट पर, जिसे कहते हैं कंटिन्यूटी। अब ये क्या है? अरे इसे बस ऐसे समझिए कि हम ये पता लगा रहे हैं कि बिजली के जाने का रास्ता बिल्कुल साफ है या बीच में कहीं कोई रुकावट आ गई है। तो सीधे शब्दों में कंटिन्यूटी टेस्ट बस ये कंफर्म करता है कि सर्किट पूरा है या नहीं, कहीं कोई तार अंदर से टूट तो नहीं गया या फ्यूज तो नहीं उड़ गया। ये टेस्ट इन सारे सवालों का जवाब दे देता है। और पता है इस टेस्ट की सबसे बढ़िया बात क्या है? वो है एक बीप की आवाज। जी हाँ, अगर रास्ता बिल्कुल साफ है तो मल्टीमीटर से बीप की आवाज आएगी, और अगर आवाज नहीं आई तो समझ जाइए कि दाल में कुछ काला है। मतलब ये एक झटपट पास फेल टेस्ट जैसा है। और इसे करना भी बहुत आसान है। सबसे पहले डायल को उस निशान पर सेट कीजिए जो आवाज की तरंग जैसा दिखता है। फिर यह पक्का करने के लिए कि मीटर ठीक काम कर रहा है, दोनों प्रोब्स को आपस में छुआ कर देखिए। बीप आई? बढ़िया। अब एक प्रोब को तार के एक सिरे पर और दूसरे को दूसरे सिरे पर लगाइए। बीप की आवाज आई तो मतलब सब ठीक है, नहीं आई तो तार में गड़बड़ है। तो ठीक है, अब जब ये बेसिक स्किल्स आ गई हैं, तो चलिए देखते हैं कि इनसे कुछ कॉमन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को कैसे टेस्ट किया जा सकता है। ये एक तरह की क्विक गाइड है। जैसे अगर फ्यूज चेक करना है तो कंटिन्यूटी मोड पर सेट करो, अगर लगातार बीप आ रही है तो फ्यूज ठीक है। इसी तरह रेजिस्टर चेक करने के लिए ओहम मोड पर एक खास वैल्यू आनी चाहिए। तो देखें, इन कुछ आसान स्टेप्स से अब कितनी सारी चीज़ें खुद जांची जा सकती हैं। किसी भी बैटरी की हेल्थ का पता लगाया जा सकता है, एक खराब फ्यूज को ढूंढा जा सकता है, और टूटे हुए तार की पहचान तो चुटकियों में की जा सकती है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस नई जानकारी के साथ घर में पड़ी कौन सी खराब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ सबसे पहले ठीक की जाएगी? सोचने वाली बात है, क्योंकि संभावनाएं तो अब बहुत हैं।